उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में अभ्युदय कोचिंग संस्थान की शुरुआत की थी। कोरोना के समय पर जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से बच्चों को उत्तर प्रदेश में लाया गया, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोच रखी कि उत्तर प्रदेश में ही ऐसे हब बनाए जाएं जहां पर बच्चे जो आईएएस, आईपीएस और जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर सकें। उनकी कोचिंग की पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए और उसका रिजल्ट आज ये निकला है कि बड़े स्तर पर बच्चे आईएएस और आईपीएस और अलग अलग जो बड़े पेपर्स हैं उनको क्रैक करके निकल रहे हैं। आज हमसे बात करने के लिए कृतिका मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि आईएएस हैं। अभ्युदय कोचिंग से ही उन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली, अब अभ्युदय कोचिंग से ही उन्होंने सारी चीजें सीखी और उसके बाद उन्होंने आईएएस क्रैक किया और हिंदी भाषा में पूरा टॉप भी कृतिका मिश्रा जी ने किया है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये मैं जानना चाहूंगा कि अभ्युदय कोचिंग जिस तरीके से आपने ज्वाइन किया, ये आपके दिमाग में कैसे आया कि अभ्युदय कोचिंग के पास जाए, क्योंकि आईएएस जैसी कोचिंग की तैयारी करने के लिए किसी नई चीज में ट्राई करना एक बड़ा रिस्क होता है। तो आपने किस तरीके से इन्फ्लुएंस हुई अभ्युदय कोचिंग के लिए? सर, यहाँ पर मैंने क्योंकि थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे ये बात पता चली कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो सीधे यहाँ पर हम लोगों को मेंटोरशिप देंगे। तो इसलिए मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में यहाँ एनरोल किया था और इंटरव्यू गाइडेंस की पूरी प्रक्रिया के दौरान बहुत ही सहजता के साथ, सकारात्मकता के साथ मुझे यहाँ पर सहायता और पूरी गाइडेंस प्राप्त हुई। अभी जिस तरीके से आप आज सेलेक्ट हुई हैं, आज आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको सम्मानित भी किया, क्या बात हुई मुख्यमंत्री जी के सामने जब आप आई? माननीय मुख्यमंत्री जी हिंदी भाषा विशेष रूप से उसके लिए विशेष समर्पित हैं और उन्होंने बहुत मोटिवेट भी किया था, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया उसके 24 घंटे के अंदर मुझको कॉल आई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार आशीर्वाद देंगे। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हिंदी भाषा के साथ मैंने ये मुकाम हासिल किया है और मुझे प्रदेश की ओर से, मेरे परिवार की ओर से, जो पूरा उत्तर प्रदेश है उसकी ओर से इतनी ज़्यादा मोटिवेशन और इतनी ज़्यादा शुभकामनाएं प्राप्त हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए। वहीं पर जो यूपी पीसीएस जिन्होंने क्रैक किया है वो भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम प्रतीक्षा त्रिपाठी है। मैंने यूपी पीसीएस 2022 की परीक्षा में 20 रैंक के साथ एसडीएम का पद प्राप्त किया है। तो अभी जिस तरीके से अभ्युदय कोचिंग में आपने एनरोल किया था, अभ्युदय कोचिंग में किस तरीके से आपको आगे बढ़ा, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिली, किन किन चीज़ों से आप आगे जो बच्चे हैं उनको बताना चाहेंगे कि उनको क्यों अभ्युदय कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए? अभ्युदय कोचिंग ज्वाइन करने के मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स बताऊंगी आपको जो व्यावसायिक कोचिंगों से इसको बेहतर बनाती हैं। पहला पॉइंट ये है कि अभ्युदय में आपको n नंबर ऑफ रिसोर्सेज मिलते हैं जो कि खुद में बहुत ही अनुभवी रिटायर्ड टीचर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, डीआईजी आईजी लेवल के होते हैं। तो वो रिसोर्सेज व्यावसायिक कोचिंग्स के पास नहीं अवेलेबल होते हैं। सेकेंड नंबर मैं ये बोलूँगी कि जैसे मैंने साक्षात्कार के लिए अभ्युदय में इनरोल किया था, तो साक्षात्कार में ये बेनिफिट हुआ कि जैसे हर व्यावसायिक कोचिंग्स में आप एक बार ही मॉक दे सकते हैं, बट अभ्युदय में ये फैसिलिटी थी कि जब तक आप खुद से संतुष्ट नहीं हो जाते कि आपका तैयारी का लेवल उस लेवल तक हो गया है कि अब आप कंफर्ट हो रहे हैं, तब तक आपको n नंबर, मैंने खुद 8 से 10 बार अभ्युदय में दिया था। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये पर्सनल मेंटर आपको प्रोवाइड करते हैं। आप उनको 24 घंटे कभी भी कॉल करके आपको कोई भी इशू आता है तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो ये पर्सनल मेंटर्स जो आपको खुद को प्रोवाइड किया जाते हैं, जो शायद 50+ एज के होंगे, जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज रहता है इस सिविल सर्विसेज के एक्सपीरियंस में, तो इस तरह से अभ्युदय बहुत ही हेल्पफुल है। और ये तो दूरस्थ क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं हैं, ये गरीब बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायी योजना है। और आज जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा भी कि इसको तहसील स्तर पर लॉन्च करने की बात चल रही है, तो ये जन जन तक पहुंच रही है। ये जरूर ही दूरस्थ क्षेत्रों में जो रूरल एरियाज के बच्चे हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इससे पहले भी किसी प्राइवेट कोचिंग में आपने ट्राई किया था या वहाँ पर भी आपने कोचिंग ली? जी, मैंने प्राइवेट कोचिंग में ट्राई किया था, मैंने इंटरव्यू के लिए भी ट्राई किया था, पर जैसा मैंने कहा कि एक बार आप एक मॉक दे सकते हैं। लेकिन अभ्युदय में फैसिलिटी ये थी कि जब आप चाहें तब आप दे सकते हैं। मैंने इसके लिए लगभग 10 बार मैंने मॉक दिए थे और जिससे मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त हुए। 100 में से मुझे 75 नंबर मिले हैं और इससे मैंने यूपी पीसीएस 2022 की परीक्षा टॉप भी की और एसडीएम का पद प्राप्त किया है। अभी आप जैसे आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब आप लोग भी आगे बढ़िए और जो नए बच्चे हैं उनको भी ट्रेनिंग दीजिए, अपने वीडियोस बना कर दीजिए, अब उन पे आप किस तरीके से काम करेंगे? सर, ये मेरा कर्तव्य और जिम्मेदारी दोनों है कि चूंकि मैंने इस योजना से लाभ पाया है, तो मैं आने वाले बच्चों को जो भी सुविधा, मैं मुख्यमंत्री जी ने जो सब
स्वप्न देखा है कि हर एक प्रतियोगी बच्चे तक निःशुल्क और क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड हो, तो उसमें मैं ज़रूर हेल्प करना चाहूँगी। मैं एज अ मेंटर भी जुड़ना चाहूँगी और मुख्यमंत्री जी के सपने को मैं साकार करने की पूरी कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत एक्सप्रेस से बात करें, यानी कि साफ है कि जिस तरीके से लगातार अभ्युदय कोचिंग की जो नींव रखी गई थी, जिस सोच के साथ रखी गई थी, वो सोच कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साक्षात्कार रूप लेते हुए दिख रही है और उसका रिजल्ट जिस तरीके से कोरोना काल में जो ये पूरी नींव जिस चीज की रखी गई थी, वो उसका रिजल्ट इस तरीके से आया है कि 23 आईएएस और 95 यूपीपीसीएस यानी कि बड़े स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी अभ्युदय कोचिंग से निकल रहे थे। और यही सोच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थी जब उन्होंने अभ्युदय कोचिंग की नींव रखी थी। और कोरोना काल में ये जो नींव रखी गई थी वो अब इस तरीके से आगे बढ़ रही है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग राज्यों के बच्चे भी लगातार अभ्युदय कोचिंग के साथ जुड़ रहे हैं। कैमरामैन सर्वजीत के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।